हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो है क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर है लाइट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइट, तो लाइट क्या होता है सबसे पहले देखिए। लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट को डेफिनेशन कैसे देंगे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन मेक्स द थिंग्स विजिबल। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है जो चीजों को क्या करता है, विजिबल बनाता है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है विच मेक्स द थिंग्स विजिबल। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो लाइट कैसे करता है मूव। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन पाथ में। इसको हम लोग चाहे तो शो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम इसको सीधे पाइप में देखेंगे तो कैंडल दिखाई देगा। अगर इसी कैंडल को अगर हम क्या करें, किसी बेंड पाइप से देखेंगे तो क्या ये दिखाई देगा? क्या नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें लाइट दिखाई देगा, इसमें लाइट दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट किस में ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन पाथ में। और इसका एक और प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो लाइट हैज ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर इसका मतलब क्या है? ड्यूअल नेचर मतलब क्या? लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। ड्यूअल नेचर मीन्स इसका मतलब क्या है? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। वेव नेचर देखिए, शुरू में लाइट के नेचर के बारे में बहुत दिक्कत था। पहले क्या माना जाता था कि लाइट क्या है? पार्टिकल नेचर है। लेकिन कुछ फेनोमेना हुआ उसके बाद, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे जो फेनोमेना है जो कि क्लास 12th में पढ़ना है, ये क्या शो किया कि लाइट में क्या है? लाइट में डुअल नेचर है। लाइट में डुअल नेचर है मतलब क्या है? वेव नेचर भी है और साथ साथ पार्टिकल नेचर भी है। अगर मैं बात करूं इसकी एक और प्रॉपर्टीज की तो क्या है? लाइट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। कहने का मतलब देखिए, हम जानते हैं कि दो तरीके का वेव होता है। एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो मैकेनिकल वेव होता है उसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो लाइट है अपना क्या है? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ईएमडब्ल्यू। मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। तो ये सारे क्या थे? कुछ लाइट के प्रॉपर्टीज थे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी हम बात करेंगे कुछ टर्म के बारे में। ठीक है, देखिए कुछ टर्म के बारे में देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रे। रे क्या होता है? तो देखिए, लाइट जिस पाथ से होकर जाता है उसको क्या बोलते हैं? रे। क्या बोलते हैं? रे। ठीक है, और बहुत सारे रे को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बीम। बीम ऑफ लाइट। तो देखिए इसको देख लेते हैं क्या होता है। रे, द स्ट्रेट लाइन पाथ, द हम लोग क्या देख रहे हैं? कुछ टर्म्स देख रहे हैं। सम टर्म्स क्या है? द स्ट्रेट लाइन पाथ along which light travels is called ray of light। ray of light जैसे ये, इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैसे शो करते हैं? ये क्या हो गया?
रे ऑफ लाइट। अब देखिए उसके बाद क्या बोलते हैं, बीम। बीम, बीम का मतलब क्या है, अ ग्रुप और बंडल ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं जी, बीम ऑफ लाइट। अगर बहुत सारे रे को मिला देंगे, बहुत सारे रे को मिला देंगे तो क्या बोल देंगे, इसको बीम बोल देंगे। ये क्या है, रे, ये क्या है, बीम। ठीक है। अगर अब हम बात करें बीम के बाद कन्वर्जेंट। देखिए कन्वर्जेंट क्या होता है, अगर बहुत सारे लाइट, इफ मेनी लाइट्स, मेनी लाइट ने रे ऑफ, मेनी रेज ऑफ लाइट मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। बहुत सारे अगर रे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट ऑफ। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे लाइट क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट रे। क्या हो रहा है, बहुत सारे लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज कर रही है एक पॉइंट पे, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है डाइवर्जेंट। क्या होता है जी, डाइवर्जेंट। देखिए डाइवर्जेंट, अगर बहुत सारी लाइट क्या हो, किसी एक पॉइंट से क्या हो, कमिंग आउट हो, बाहर निकले, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। मतलब इफ मेनी रे ऑफ लाइट coming out is called divergent। ठीक है। और एक होता है क्या, इसके बाद पैरेलल। इसके बाद क्या होता है, पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल। तो देखिए पैरेलल की अगर हम बात करें तो पैरेलल में क्या बोलेंगे, अगर बहुत सारी रे क्या हो, पैरेलल हो, मेनी रे पैरेलल टू वन अनदर, इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल रे। क्या बोलेंगे, पैरेलल रे। ठीक है। तो ये सारे चीज क्या हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए। अब हम बात करेंगे इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए अगर मैं इसको अगर एक छोटे सेंटेंस में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या मतलब, किसी सरफेस से लाइट के टकरा कर फिर वापस उसी मीडियम में आने में क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, when light returns back, when after striking from a surface, कहा रिटर्न बैक होता है, उसी मीडियम में, सरफेस, is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं जी इसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे किसी रबर के बॉल को, किसी गेंद को हम किसी सरफेस पे थ्रो करते हैं तो
लाइट उस गेंद का जाकर टकरा कर वापस आना क्या कहलाता है? वो बॉल का रिफ्लेक्शन हो गया। वैसे ही अगर लाइट टकरा कर वापस आ रही है इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है जी? पहला होता है, पहला क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन देखिए इसका क्या कंडीशन है रेगुलर का? किसी स्मूथ सरफेस से, सरफेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ, ठीक है। और दूसरा क्या होता है जी? इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? किसी रफ सरफेस से। तो देखिए होता क्या है, अगर बहुत सारी पैरेलल लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो क्या होती है? ये टकराने के बाद भी क्या होती है? पैरेलल ही जाती है। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर किसी रफ सरफेस पे लाइट पैरेलल इंसिडेंट होती है तो क्या होता है? ये लाइट क्या होंगे? ये लाइट क्या होंगे? पैरेलल, पैरेलल क्या होंगे? पैरेलल रिबाउंड या रिटर्न नहीं होंगी, पैरेलल नहीं होंगी। पैरेलल लाइट, पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या होंगे? पैरेलल रे ऑफ लाइट रिटर्न्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद भी क्या होंगे? पैरेलल आएंगे और पैरेलल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? लाइट पैरेलल आ तो रही है लेकिन पैरेलल नॉट पैरेलल रिटर्न्स बैक, रिटर्न्स बैक। ये कभी भी पैरेलल आएगी तो पैरेलल नहीं जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। कितने हैं? दो। पहला तो लॉ बहुत ही आसान होता है, वैसे दोनों ही लॉ आसान है लेकिन थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसमें क्या है? फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है जी? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और दूसरा क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, यहां क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane। देखिए इस लॉ को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या है। मान लीजिए क्या है? ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये और क्या बोल सकते हैं इसको? रिफ्लेक्टर। कैसा है? स्मूथ है। अब देखिए क्या होता है, इस पे कोई, ये क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या है? नॉर्मल है। जैसे क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और ये इसके क्या हो गया? इसके ऊपर ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब क्या होता है यहां पे? ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
और ये जो रे आ रही है इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो लॉ क्या कहता है? ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर क्या होंगे? हमेशा इक्वल होंगे। ये है पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या कहता है कि अगर इंसिडेंट रे आई है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों और ये नॉर्मल, तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में है। कहने का मतलब अगर रे ऐसे आ रही है तो रे ऐसे नहीं जाएगी, बाहर नहीं चली जाएगी। ये बोर्ड को, ये व्हाइट बोर्ड जो है इसको कभी नहीं छोड़ेगी। अगर ये जो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगी। तो ये क्या है आपका? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या कहता है कि आई इक्वल्स टू आर, और दूसरा क्या कहता है ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो लॉ नोट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज applicable for all type of surfaces, all types of surfaces। ठीक है, मतलब स्फेरिकल सरफेस भी, जैसे मान लीजिए कि ऐसा सरफेस है तो वहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? वैलिड है। अगर सरफेस ऐसा है तो यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? वैलिड है। तो क्या कहना है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड क्या है? सारे सरफेस के लिए वैलिड है, मतलब वो प्लेन सरफेस के लिए है ही और कर्व सरफेस के लिए भी क्या है? एप्लीकेबल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इमेज की। इमेज क्या होता है? देखिए, जब कभी भी लाइट रिफ्लेक्शन के बाद या तो रियल में मिले या मिलते हुए अपीयर हो, तो अगर रियल में मिलता है तो रियल इमेज बनता है, और मिलते हुए अपीयर होता है तो कौन इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। इसी बात को हम लोग समझ लेते हैं। इमेज, इमेज क्या होता है? देखिए, इमेज, इमेज क्या होता है? when light after reflection meet in real, क्या इंपॉर्टेंट बात है? इन रियल, then real image is formed। okay, and when light after reflection comes to appears to come from a point, then this is called, then this point is called वर्चुअल इमेज। देखिए, होता क्या है? इमेज के दो टाइप्स होते हैं। इसको ना डिटेल्स हम लोग कहां पढ़ेंगे? जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन करेंगे, वहां और डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब क्या है? अगर जो लाइट है, जो रे ऑफ लाइट है, वो रिफ्लेक्शन के बाद रियल में मीट करे, रियल में मीट करेगा तो कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज। और अपीयर्स टू कम फ्रॉम, अगर अपीयर्स हो रहा है तो क्या होगा? वर्चुअल इमेज होगा। अब देखिए, हम बात करते हैं यहां पे, एक तरफ क्या लिख देते हैं? रियल इमेज, और एक तरफ क्या लिख देते हैं? वर्चुअल इमेज। इसके हम कुछ अंतर देख लेते हैं। क्या है? जो रियल इमेज है ना, इसको हम लोग कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको क्या है? कैनॉट बी ऑब्टेन्ड एट स्क्रीन। देखिए, इसको क्या मतलब है समझिए। हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं,
तो हम लोग का जो इमेज बनता है मिरर के पीछे, अगर हम वहां पे कोई स्क्रीन रख देंगे तो क्या वहां पे मेरा स्क्रीन पे कोई इमेज बनेगा? क्या नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो कैसा इमेज होता है? वर्चुअल इमेज होता है। अगर वही रियल इमेज रहता तो क्या होता? क्या होता? उसका इमेज उस स्क्रीन पे बनता। देखिए, रियल इमेज फॉर्म, रियल image is formed always in front of mirror, front of mirror, हमेशा मिरर के सामने बनता है, जबकि वर्चुअल कहां बनता है? ऑलवेज फॉर्म्ड, कहां बनता है? ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, कहां बनेगा? मिरर के पीछे। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, कैसा होता है? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे? अंतर थे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर, जिनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो देखिए इसमें क्या है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, देखिए जो प्लेन मिरर होता है, मान लीजिए कि प्लेन मिरर है, ठीक है, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे ये हमने एक ऑब्जेक्ट पी रखा है, ठीक है, तो इसका इमेज कहां बनेगा? एक्स ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। और देखिए कैसे बनेगा, अगर ये पी, जिसे मान लीजिए कि ये जो कर्व्ड शेप है सो क्या है? इसके दाहिने साइड है, तो यहां क्या है? ये बाएं साइड, और डिस्टेंस क्या होगा? एक्स। देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या होगा? ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल। क्या बोलेंगे? अगर वर्चुअल होगा तो क्या होगा? इरेक्ट भी होगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, ऑलवेज क्या होगा? सेम साइज। कहने का मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर का होगा। जैसे कि हम 5 फीट के हैं तो मान लो 5 फीट का मेरा इमेज बनेगा। अगर 6 फीट का रहते तो 6 फीट मेरा इमेज बनता है हाइट वाइज। तो साइज क्या होगा? साइज बोले या हाइट बोले, हमेशा क्या होता है? सेम होता है। अगर मैं थर्ड की बात बोलूं तो मिरर से जितना दूर पे ऑब्जेक्ट रहता है, मिरर से उतना ही दूर पे क्या बनता है? इमेज। तो क्या होगा? इमेज डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी क्या होता है? इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। ये वर्ड का क्या मतलब है? आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो गोला वाला पार्ट है ना इधर पी का, इधर ये क्या है? राइट में है, और ये क्या है? इधर लेफ्ट में है। तो देखिए होता क्या है, हमारा जो इमेज है ना वो क्या होता है? राइट का क्या बन जाता है? अगर हम मेरा ऑब्जेक्ट का राइट, अगर हम मान लीजिएगा मैं अपना राइट हैंड ऊपर कर रहा हूं इमेज के सामने, मिरर के सामने, तो इमेज का मेरा क्या उठेगा? लेफ्ट हैंड उठेगा। तो ये क्या होता है? लेटरल इन्वर्टेड मतलब क्या? लेफ्ट एंड राइट ऑफ, राइट क्या होता है? इंटरचेंज या इंटरचेंज रहता है।
वो आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज। यही कारण है कि आप देखे होंगे क्या लिखा रहता है, यही कारण है कि जो एम्बुलेंस लिखा रहता है, मान लीजिए इसका इमेज क्या बनता है, एम्बुलेंस। देखिए क्या लिखा रहता है, ऐसे, ए ऐसे ही रहेगा, एम ऐसे रहेगा, ठीक है, बी ऐसे रहेगा, ए यू ऐसे रहेगा, एल ए एन सी ई, ठीक है। तो क्या होता है, ये अगर मेरे हम लोग एम्बुलेंस कैसा लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है, और इमेज इसका कैसे बन जाता है, इमेज इसका ऐसे बन जाता है। तो इसलिए एम्बुलेंस में हमेशा क्या लिखा रहता है, ऐसे उल्टा लिखा रहता है, ताकि उसका इमेज क्या बन जाए, सीधा बन जाए, ठीक है। तो ये आज के जो हम जो वीडियो बनाए हैं, ये जो लेक्चर है, इसमें मेनली हम लोग ये सारे चीज डिस्कस किए हैं, क्या कि लाइट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और कुछ टर्म्स देखे। उसके बाद क्या देखे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और लास्ट में हमने देखा कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।